चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि दूसरे सवाल को कैसे हल करना है गुणनखंड विधि से। तो दूसरे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, नंबर कौन कौन से दिए हैं, 12, फिर दिया हुआ है 21, उसके बाद दिया हुआ है 36, ठीक 35 सॉरी। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से अब हम लोग करेंगे 12 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 12, अब आज गुणनखंड हो गया, ठीक। उसी तरह से इसका करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो 3 इंटू 7, इसका भाज्य गुणनखंड होगा 3 इंटू 7। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 इंटू 7, क्लियर। चलो अब देखते हैं हम लोग तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए, तीनों में आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है तीनों में। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे किस दो में क्या मिल रहा है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये 3 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में देखो ध्यान से ये 7 मिल रहा है। तो इन दोनों में यानी 21 और 35 के बीच में क्या मिल रहा है भाई, दोनों में 7 मिल रहा है, तो 7 को लिख लेंगे यहाँ पे गुणा करके, 7 हो गया। इन दोनों में 12 और 21 में मिल रहा था 3, तो 3 को हमने लिख दिया। और जब हमने 12 को 35 से मिलाया तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब बचा क्या है आपके पास, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, क्लियर। अब जो भी बचा हुआ है उसको आप गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी बचा हुआ है यहाँ पे 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो अब सबका गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ध्यान से देखो, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, अब 20 सत्ते 140, 140 का 3 में करेंगे तो 14 तिया 42 हो जाएगा, 420। और यही आपके सवाल का परफेक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। आप निकाल करके चेक कर लीजिए। तो ये था दोस्तों आपका गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का लॉ ज्ञात करना। तो आप नोट कर लीजिए और आप ये हमें बताइए कि ये जो है सवाल का आंसर गुणनखंड विधि से इसका लॉ क्या होगा। इस सवाल का आंसर आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरी विधि की ओर, कि दूसरी विधि यानी गुणनखंड के बाद कौन सी विधि, भाग विधि। तो भाग विधि की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे भाग विधि से लॉ कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से बहुत ही आसान होता है, गुणनखंड विधि वाला थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये दोनों में हमें मिलाना रहता है, दोनों में ढूंढना रहता है, किसी दो में क्या मिल रहा है, कि तीनों में क्या मिल रहा है, कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, कि इस दोनों में क्या मिल रहा है, बस ये मिलाना रहता है, ठीक है ना। तो जो मिलेगा उसको एक बार लेना है, और फिर बाद में मिलने के बाद लास्ट में जो भी बचा रहेगा सबको, टोटल जो भी बचा है, जैसे यहाँ पे ये दोनों बचा था और यहाँ पे ये बचा था, सबको यहाँ पे गुणा के रूप में लिख करके गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक। चलो तो हम लोग दूसरी विधि सीखेंगे। कौन सी विधि सीखेंगे, भाग विधि। भाग विधि बहुत ही आसान है, वो केवल जो है डिवाइड करने आपको आना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग देखेंगे भाग विधि से, भाग विधि से लस, भाग विधि से लस, ठीक है। चलते हैं, आइए हम लोग इसका देखते हैं भाग विधि से लस कितना आता है, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 12, 16, 18 को भाग विधि में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले नंबर को इस प्रकार से लिखते हैं। नंबर को इस प्रकार लिखने के बाद हम लोग उसके नीचे एक लंबी पाई खींचते हैं। पाई खींचने के बाद यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक खड़ी पाई खींचते हैं नीचे की ओर। अब क्या करते हैं, अब ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को आप सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, सबसे छोटा नंबर से।
ऐसा नहीं है कि पहले जो है आप 5 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका लॉजिक गलत हो सकता है। अगर आप छोटे से छोटे अंक को पहले लेकर आप डिवाइड करते जाते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, आपको उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आप बीच से ही अगर बड़े संख्या से आप डिवाइड करके कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले छोटा संख्या लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे या किन्हीं दो को डिवाइड करे। कोई ऐसी छोटी संख्या लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे या किसी दो को डिवाइड करे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 से मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे तीनों डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 से 12 डिवाइड होगा तो 6 आएगा, 2 से 16 डिवाइड होगा तो 8 आएगा, 2 से 18 डिवाइड होगा तो 9 आएगा, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद कोई और नंबर ढूंढो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और स्मॉल हो, मतलब छोटा हो। तो अगर तीनों डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई 2 डिवाइड होना चाहिए, या तो तीनों डिवाइड हो जाए या तो कोई 2 डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 और 8 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम लिख लेंगे, समझा है ना। मतलब कहने का ये है कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उससे जो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको लिख लेंगे, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको उतार लेंगे, समझ आए कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें चेक करो इन तीनों में किस से मतलब अंक से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किस अंक से डिवाइड हो रहा है। और छोटा वाला चेक करना है तो पहले 2 से चेक करते हैं, ठीक है। 2 से चेक करेंगे तो 2 से केवल 4 डिवाइड हो रहा है, और ये 3 डिवाइड भी नहीं हो रहा है, 9 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल 4 डिवाइड हो रहा है। तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि वह नंबर यहाँ पे लेना, मतलब वह छोट संख्या से डिवाइड करना है कि ये तीनों डिवाइड हो जाए या कोई 2 डिवाइड हो, या तो तीनों हो जाए या तो 2 डिवाइड हो। तो यहाँ पे 2 अगर हमने लिया तो एक ही डिवाइड हो रहा था, ये दोनों डिवाइड ही नहीं हो रहा था, इसलिए अब हम दूसरा मतलब दूसरी गिनती लेंगे, ठीक है। तो दूसरी गिनती हम लोग 3 लेते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 से अगर हम देख रहे हैं तो ये 3 भी डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी 2 नंबर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 नंबर अगर डिवाइड हो जा रहा है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ 3 से इसमें कितना बार जाएगा, 1 बार। 3 से इसमें भाई 3 से डिवाइड कहाँ हो रहा है, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, सेम टू सेम उतार लेंगे। अब उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 3 9, ठीक। अब देखिए अब ये पूरा डिवाइड हो चुका है, और अब ये जो नीचे वाला नंबर है अब ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ऐसी कोई नई संख्या है कि जो है ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। अगर ये डिवाइड होंगे तो ये तो 1 से होगा, ये 4 से होगा, ये 3 से होगा, ऐसे होगा। तो आप यहीं पे जहाँ पे डिवाइड नहीं होंगे तीनों नंबर वहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो संख्याएं आई है, यहाँ पर जो अंक आया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉस बराबर, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर आए हैं उसको लिख लो गुणे के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3। और जो नीचे वाला जो नंबर आएगा उसको भी लेके लिखना है गुणे में, नीचे वाला सबसे नीचे वाला 4 गुणे 3, देखो 1 4 3। अब सबका गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, वही हमारा लसा होगा, वही हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। चलो तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 1 12, 12 चौक 48, 48 का 3 में करेंगे तो 8 3 का 24 के हो गया 4, हासिल आया 2। उसके बाद में 4 3 12, अब 12 और 2, 12 और 2 14, ये हो जाएगा आपका 144, और ये आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। गुणा सही तरीके से करिएगा, गुणा अगर गलत हो गया तो आपका एलसीएम गलत आएगा, मतलब
अरे भाई जब गुणा गलत करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो गलत अइबा करेगा, गुणा सही करिएगा। बाकी ये तरीका एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है। और आप इसको देख लीजिए एक बार, जो है बैक करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। गुणा आप ध्यान से करेंगे और यहाँ पे डिवाइड ध्यान से करेंगे, सभी चीज़ें आप जो है सीख लेंगे, समझ जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए।